नमस्कार साथियों, राम राम, खम्मा गणी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त, स्वस्थ और अपनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छे से मशगूल हो रहे होंगे। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद में, कम से कम 8 से 9 दिन के बाद में अपन आज वापस अपन रूबरू हो रहे हैं और अपनी जो क्लासें पहले चल रही थी उसी को अपन नियमित करेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो अपना संत और संप्रदाय वाला जो टॉपिक छोड़ा था वहीं से अपन शुरुआत करेंगे दोस्तों, वहीं से आगे चलेंगे। क्योंकि मैं आपको आपसे वादा किया था कि मैं पूरा का पूरा पशु परीक्षर नाम से मैं आपको कोर्स करवाने वाला हूं। दोस्तों, इतने दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अब कम से कम 80 से 90% मेरी तबीयत बहुत कुछ ठीक हो गई है और मैं आपके साथ में अब डेली रूबरू होऊंगा, तो थोड़ी बहुत बची कुची जो तबीयत है वो भी और अच्छी हो जाएगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। दोस्तों, आप भी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी इतने दिन बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे और आप अच्छे से बिल्कुल तगड़े तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो क्लासें हैं ये बीएसटीसी, पीटीटी, रीट, राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाएगा, वहां पे ये क्वेश्चन, ये जो क्लासें रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों, बिना समय को जाया किए अपने टॉपिक पे आता हूं। दोस्तों, अपना जो संत संप्रदाय वाला जो टॉपिक चल रहा था उसमें आज अपन मीराबाई के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मैं थोड़ी लंबी क्लासें नहीं ले पाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके सामने मैं पेश रहूंगा, क्योंकि ज्यादा मैं खड़ा भी, इतना भी खड़ा नहीं रह सकता कि मैं आधा एक एक घंटा नहीं रह सकता। लेकिन मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल तगड़े तरीके से, शानदार तरीके से आपको कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा। तो दोस्तों, आज पढ़ेंगे मीराबाई। दोस्तों, मीराबाई, आपका नाम सुनते ही दोस्तों आपने मीराबाई के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत शानदार शानदार पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको दो चार बातें ऐसी बताऊंगा जो आपने पहली बार सुनी होगी, गजब तरीके से सुनोगे और एग्जाम ओरिएंटेड शानदार बातें सुनने वाले हो। दोस्तों, सबसे पहले आपने ये तो सुना ही होगा कि मीराबाई का जन्म 1498 में, या मैं ऐसा कह सकता हूं 15वीं शताब्दी में। मीराबाई का जन्म 15वीं शताब्दी के अंतिम यानी 1498 में कुड़की गांव, जो पहले मेड़ता में आता था, मेड़ता परगने में आता था, कुड़की गांव, ध्यान रखना, कुड़की गांव 1498 में मीराबाई का जन्म होता है। 15वीं शताब्दी के अंतिम में या उत्तरार्ध में इनका जन्म होता है। पिताजी का नाम था दोस्तों रतन सिंह, जो यहाँ पे एक बाजोली, एक ठिकाना था दोस्तों बाजोली, ये बाजोली के जागीरदार थे। मीराबाई के पिताजी का नाम रतन सिंह था, जो बाजोली के ठिकानेदार थे, बाजोली के जागीरदार थे। और मीराबाई के माता का नाम था कुंवरीबाई। क्या नाम था दोस्तों? कुंवरीबाई। याद करना, अच्छी बात है। हालांकि इनके पिताजी का नाम तो पूछा गया है, इनकी माताजी का नाम नहीं पूछा गया, क्योंकि इनकी माताजी का नाम कुछ किताबों में ही मिलता है और कुछ किताबों में इनकी माता का नाम कसुबाई नाम भी मिलता है। लेकिन मैंने एक दो किताबें पढ़ी है, वहां पर मीराबाई के जो बचपन का नाम है दोस्तों, ये पेमल नाम है, इसको स्टार लगा देना। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल। और आपने लोक देवताओं में पढ़ा होगा दोस्तों तेजा जी, तेजा जी की पत्नी का नाम भी पेमल ही था, जो पनेर अजमेर की रहने वाली थी। पनेर अजमेर के रायचंद्र की पुत्री थी पेमल, वो भी तेजा जी की पत्नी थी, पनेर की रहने वाली थी। और मीराबाई के बचपन का नाम भी पेमल था। और मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था और इसके साथ में एक नाम और मिलता दोस्तों, कसूबबाई। क्या नाम मिलता दोस्तों? कसूबबाई। कसूबाई या कसुबलबाई भी मीराबाई के बचपन का नाम मिलता है। थोड़ा ध्यान रखना, कभी आ सकता है कि कसुबबाई नाम किनका है बचपन का नाम, तो मीराबाई के बचपन का नाम मिलता है। और पेमल नाम भी मीराबाई के बचपन का नाम मिलता है, थोड़ा दिमाग में रखना। आगे दोस्तों, मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सब कुछ अपने आप को राधा ही माना और अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को, गोपाल को ही सर्वस्व माना। अपने प्रियतम, अपना जो पति है वो गिरधर गोपाल को ही माना। तभी तो मीराबाई कहती थी, मीराबाई की जो पदावलियां है, मीराबाई ने जो पदावलियां लिखी उसमें खुद कहती थी कि मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति हो। यानी कि मेरे तो गिरधर गोपाल ही है, इनके अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट। यानी कि जिनके सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है वही मेरे पति है, वही मेरे प्रियतम है। याद करना, बहुत ही गजब की बात है कि मीराबाई ने अपना पति, अपना सर्वे सर्वा, अपना सर्वोच्च, अपना सर्वस्व, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को माना था, गिरधर गोपाल को माना था और अपनी जिंदगी पूरी
गिरधर गोपाल को समर्पित कर दी थी। तभी तो कहते थे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति हो। ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों होता क्या है, इनकी छोटी सी कहानी है, छोटी सी कहानी है कि मीराबाई के जो दादाजी थे, यानी कि मीराबाई के बचपन में ही, मीराबाई के कम से कम ऐसा माना जाता है कि 3 साल की उम्र में ही, मीराबाई की 3 साल की उम्र में ही मीराबाई की जो माताजी थी, क्या नाम था, कूरीबाई, इन कूरीबाई की मृत्यु हो जाती है। तो मीराबाई का जो पालन पोषण है वो बाजोली गांव को छुड़वाकर इनके जो मीराबाई के दादाजी थे राव दूदा, मीराबाई के दादाजी थे राव दूदा, वो कहा लेकर आ जाते हैं, वो कुड़की गांव लेकर आ जाते हैं। कहा लेकर आ जाते हैं, कुड़की गांव लेकर आ जाते हैं। और मीराबाई के जो दादाजी थे राव दूदा, वो मीराबाई का लालन पालन करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों कि 3 साल की उम्र में मीराबाई के माताजी का निधन हो जाता है। उसके बाद में मीराबाई का जो लालन पालन है वो मीरा के दादाजी राव दूदा जी करते हैं। एक बार क्या होता है, राव दूदा जी श्री कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे, कृष्ण भगवान की पूजा करने के लिए जा रहे थे, तो मीराबाई भी उनके साथ साथ में जाती थी। एक बार क्या होता है, जब ये कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, मीराबाई और उनके दादाजी थे राव दूदा कृष्ण भगवान के मंदिर के पास में बैठे बैठे उनकी पूजा कर रहे थे। तभी उनके पास में से बढ़िया सी बैंड बाजों के साथ में बंदोली निकल रही थी, एक दूल्हा जा रहा था घोड़ी पर बैठकर। तो मीराबाई, जिनको अपन कह सकते हैं पेमल, पेमल बड़ी जिद करने लग गई, अपने दादाजी से पूछने लगी ये क्या है। तो दादाजी ने बोला कि ये तो दूल्हा है, ये तो दूल्हा है जो घोड़ी पर बैठ के जा रहा है, और ये तो शादी करने के लिए जा रहा है। तो पेमल के मन में लड्डू फूटा। पेमल ने बोला कि फिर ये तो दूल्हा है, तो मेरा दूल्हा कहां गया, मेरा दूल्हा कहां गया। तो अब राव दूदा जी बहुत परेशान हो गए। राव दूदा जी के पास में कोई चारा नहीं बचा, राव दूदा जी के दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं, कोई उत्तर नहीं आया। तो राव दूदा जी ने कहा, भाई साहब ये जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है, उन पेमल को बोल दिया यही तेरे पति है। कृष्ण भगवान को ही बोल दिया कि यही तेरे पति है। पेमल ने बोला ये मेरे पति है कि मूर्ति में बैठे। राव दूदा जी ने बोला हाँ। तब से ऐसा माना जाता है कि जो पेमल थी, जो मीराबाई थी, मीराबाई के दिमाग में एक ही बैठ गया कि जो कृष्ण भगवान है, जो ये पति है, ये जो प्रतिमा है, यही मेरे पति है। तब से कृष्ण भगवान के प्रति जो पतिवर जो अपनी जो भावना है कृष्ण भगवान की, वो पूरी की पूरी मीराबाई में समा जाती है। और मीराबाई तब से कृष्ण भगवान को अपना पति, अपने सर्वस्व उनको मान बैठती है। तब से वो कृष्ण भगवान की लीलाओं में रहने लगती है, वही कृष्ण भगवान को सब कुछ मानती है। आगे चलकर फिर क्या होता है, मीराबाई की फिर अपने मन नहीं होने के बावजूद भी, मीराबाई का बिल्कुल मन नहीं होने के बावजूद भी 1516 में जो मेवाड़ के महाराणा सांगा थे, मेवाड़ के महाराणा सांगा का जो सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था भोजराज, उस भोजराज के साथ में 1516 में मीराबाई की शादी हो जाती है। और मीराबाई की जब 1516 में शादी होती है तो उसके 1 साल बाद में, यानी 1517 में, कब होता है दोस्तों, 1517 में एक युद्ध होता है दोस्तों, खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है दोस्तों, खातौली का युद्ध। इस खातौली के युद्ध में जो एक तरफ होता है दिल्ली के बादशाह, दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी, एक तो होता है दिल्ली का इब्राहिम लोदी, और एक होता है दोस्तों राणा सांगा। इन दोनों के मध्य 1517 में खातौली का युद्ध होता है। और इस खातौली के युद्ध में ये भोजराज क्या हो जाते दोस्तों, इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते, शहीद हो जाते। तब उसके बाद में मीराबाई के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। मीराबाई को वैसे भी इस विवाह संबंधों में कोई रुचि नहीं थी, उसके बावजूद भी मीराबाई के मन में ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और उसके बाद में जो भोजराज का छोटा भाई था, जिनका नाम था विक्रमादित्य, क्या नाम था दोस्तों, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य बार बार मीराबाई पर अत्याचार करता था, मीराबाई के साथ में दुर्व्यवहार करता था। तो मीराबाई बड़ी दुखी हो गई, और मीराबाई ने वो चित्तौड़ छोड़कर, वो उदयपुर छोड़कर सीधी अपने दादाजी के पास में कहा जाती है दोस्तों, मेड़ता आ जाती है। कहा जाती है, मेड़ता आ जाती है। और दादाजी के पास में मेड़ता आने के बाद में वो कुछ दिन रहती है, उसके बाद में अपने दादाजी की आज्ञा से वो मेड़ता छोड़कर चली जाती है वृंदावन। कहां चली जाती है दोस्तों, वृंदावन चली जाती है। और वृंदावन जाने के बाद में, वृंदावन जाने के बाद में इन्होंने सबसे पहले, मीराबाई ने एक नाम सुना था दोस्तों, एक वृंदावन में एक बहुत बड़े संत रहते थे, जिनका नाम था दोस्तों रूप गोस्वामी। क्या नाम था दोस्तों, रूप गोस्वामी। मीराबाई जब वृंदावन में गई थी तो रूप गोस्वामी का नाम सुना। और रूप गोस्वामी की एक खास बात थी कि ये कभी भी किसी भी महिला की परछाई नहीं देखते थे, यानी कि रूप गोस्वामी किसी भी महिला का चेहरा नहीं देखते थे, किसी भी महिला का चेहरा नहीं देखते थे। अब ये मीराबाई भी जिद करने लगी। मीराबाई ने कहा, भाई साहब मेरे को मिलना है तो रूप गोस्वामी से मिलना है। रूप गोस्वामी ने मना कर दिया कि भाई साहब मैं किसी भी महिला का चेहरा नहीं देखता।
मीराबाई ने भी जिद कर ली, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे रूप गोस्वामी से मिलना है। मीराबाई ने उनको अपने सैनिकों को भेजा, मीराबाई ने अपने सैनिकों को भेजा, रूप गोस्वामी को कहलवाया कि भाई साहब आपसे मिलने के लिए मीराबाई आई है। रूप गोस्वामी ने साफ मना कर दिया, मैं किसी भी महिला की परछाई नहीं पड़ने देता हूं, किसी भी महिला को देखना नहीं चाहता हूं। तो मीराबाई के पास में उनके सैनिक वापस आते हैं और मीराबाई को कहते हैं कि उन्होंने मना कर दिया। तो मीराबाई ने कहा कि इस सृष्टि में एक ही मर्यादा है, इस सृष्टि में एक ही पुरुष है और वो पुरुष सिर्फ कृष्ण भगवान है, उसके अलावा कोई भी पुरुष नहीं है, कोई भी आदमी नहीं है। ये बात रूप गोस्वामी को पता चला कि भाई साहब ऐसी कौन सी औरत है जिसने इस सृष्टि में एक ही पुरुष माना है, वो है भगवान श्री कृष्ण, उसके अलावा कोई पुरुष नहीं है। इसका मतलब रूप गोस्वामी उस मीराबाई को बुलाते हैं और बुलाने के बाद में उनसे परिचय करते हैं। तब रूप गोस्वामी बिल्कुल उनके कान पकड़ते हैं, कहा कि बिल्कुल मीराबाई जी आप मेरे पास में बैठिए, भजन कीर्तन करिए। तब रूप गोस्वामी और मीराबाई वहां पे भजन कीर्तन करते हैं, काफी लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। और उसके बाद में वृंदावन की आपने नाम सुना होगा संत रैदास से मीराबाई की मुलाकात होती है। तब से मीराबाई ने अपना जो गुरु है, वो वृंदावन में जो व्यक्ति थे जिनका नाम था संत रैदास, उन संत रैदास को मीराबाई ने अपना गुरु मान लिया और आज जीवन जो अपना गुरु था वो संत रैदास को माना था। और उससे पहले मीराबाई के दो अन्य गुरु थे जिनका नाम आपको याद करना है। एक जो सबसे पहले गुरु जी थे जिन्होंने उनको शिक्षा दी थी, उनका नाम था दोस्तों राजपुरोहित चंपा जी। यानी ऐसा क्वेश्चन आता है कि मीराबाई के प्रारंभिक गुरु कौन थे, मीराबाई के बचपन के गुरु कौन थे, राजपुरोहित चंपा जी थे। और मीराबाई के धार्मिक गुरु कौन थे, जिन्होंने धर्म की शिक्षा दी, उनका नाम था दोस्तों गजाधर। ये गुर्जर जाति के थे, गजाधर गुर्जर गौड़, यानी कि उनके नाम था गजाधर गुर्जर गौड़, याद करना गजाधर गौड़ थे। आगे जो इनके वास्तविक गुरु थे जिनका नाम था संत रैदास, ये संत रैदास जिनको संत रविदास भी कहते हैं, इनकी जो छतरी है दोस्तों, इनकी छतरी कहां बनी हुई दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई। कहां बनी है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 8 खंभों की छतरी, ये संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। ये वृंदावन में अपनी जो क्या बोलते हैं मीराबाई से मुलाकात होती है। आगे जो मीराबाई ने एक पंथ चलाया था, दासी पंथ, यानी कि इन्होंने श्री कृष्ण भगवान का, यानी कि मीराबाई ने अपने आप को भगवान कृष्ण का दास बनाया है। मीराबाई ने अपने आप को भगवान कृष्ण की दासी माना है, और दासी मानकर इन्होंने एक पंथ चलाया। उस पंथ का नाम रखा दासी पंथ। क्या रखा दोस्तों, दासी पंथ। इसमें माधुर्य भाव की पूजा होती है, भगवान कृष्ण की मधुरता के साथ में माधुर्य भाव की पूजा होती है। आगे दोस्तों इन्होंने मीराबाई ने कुछ ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों के नाम आपको याद करना, अच्छे से याद करना दोस्तों, क्वेश्चन आते हैं। एक है दोस्तों मीरा पदावली। मीरा ने छोटे छोटे पदों के माध्यम से, मीराबाई ने छोटे छोटे पदों के माध्यम से, छोटे छोटे श्लोकों के माध्यम से मीरा पदावली नाम का ग्रंथ लिखा। आगे गीत गोविंद टीका, यानी गीत गोविंद नाम का जो ग्रंथ था उस पर मीराबाई ने टीका लिखी थी। और नरसिंह मेहतारी हुंडी, दोस्तों एक है नरसिंह मायरो, जो मीराबाई का एक ऐसा कह सकते शिष्य था जिनका नाम था दोस्तों रत्ना खाती। उस रत्ना खाती ने नरसिंह मायरो लिखा, लेकिन यह है दोस्तों नरसिंह मेहतारी हुंडी अलग है और नरसिंह मायरो दोनों अलग है। दोस्तों ये नरसिंह मेहतारी हुंडी तो मीराबाई ने खुद ने लिखी, लेकिन मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती ने नरसिंह मायरो लिखी। ये बात इंपॉर्टेंट लगा देना दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि नरसिंह मायरो नाम का ग्रंथ किसने लिखा, रत्ना खाती ने लिखा। किसके निर्देशन में लिखा, मीराबाई के निर्देशन में लिखा। और सत्य भामाजी नो रूषणो ये भी मीराबाई ने लिखा था। दोस्तों आगे ये बात आपको समझ में आई क्या दोस्तों, एक सेकंड में रिपीट करवा देता हूं, खास बातें। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था, या कुछ किताबों में कसूबबाई भी मिलता है। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। तो बताओ दोस्तों राजस्थान की दूसरी राधा किसे कहते हैं, राजस्थान की राधा मीराबाई, राजस्थान की दूसरी राधा किसे कहा जाता है, बताओ दोस्तों। राजस्थान की दूसरी राधा संत रानाबाई को कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी राधा संत रानाबाई को माना जाता है। इनका जो गांव है ना दोस्तों, वो हरनावा गांव। कौन सा दोस्तों, हरनावा गांव। डीडवाना कुचामन जो नया जिला बना है उसमें हरनावा गांव आता है। पहले हरनावा नागौर में पड़ता था, अब वर्तमान में हरनावा डीडवाना कुचामन में पड़ता है। इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई को कहा जाता है हरनावा गांव।
डीडवाड़ा कुचामन में। राजस्थान की राधा कौन है? ये मीराबाई है दोस्तों। कौन है? मीराबाई, जिनके बचपन का नाम क्या था? पेमल। अच्छे से सुन लेना, गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है, तगड़ी बात है, अच्छे से सुन लेना दोस्तों। फिर मैंने कहानी आपको बता रहा था कि वृंदावन में गई और रूप गोस्वामी से मिली, उसके बाद में संत रैदास को अपना गुरु बनाया। उसके बाद में मीराबाई वहां वृंदावन छोड़कर सीधी गुजरात, गुजरात के डाकोर, गुजरात के जो द्वारिका मंदिर था उस द्वारिका मंदिर में चली जाती है। और द्वारिका मंदिर में जाने के बाद में ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान की वहीं पर भक्ति करती रही, और गुजरात में जो द्वारिका मंदिर थी उस मंदिर में ही कृष्ण भगवान की मूर्ति में ही वो क्या हो जाती है? समाहित हो जाती है। कृष्ण भगवान की मूर्ति में ही वो समाहित हो जाती है। आज भी ऐसा माना जाता है, जो द्वारिका मंदिर है उस कृष्ण भगवान का जो मुंह है ना, उस मुंह में लाल चुन्नी का जो पल्लू है, वो लाल चुन्नी का पल्लू आज भी दिखाई देता है और वो कृष्ण भगवान के मुंह में समाहित हो जाती है। इस प्रकार अपनी जो मीराबाई थी उनकी कृष्ण भक्ति की जो अनन्य प्रेम कथा थी वो इस प्रकार है दोस्तों। ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं इसके बाद में कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जहां से एग्जाम में फिक्स पूछी जाएगी। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं मिटाता हूं, फिर आगे बात करता हूं, कुछ खास बातें और बताऊंगा दोस्तों। हाँ, जल्दी लिखो दोस्तों। हाँ, मिटा दू, ये मिटा देता हूं, ठीक है। आगे दोस्तों कुछ खास बातें बताता हूं, दो चार बातें और दोस्तों। नेक्स्ट बात मैं बताऊं, ये दो तीन बातें आपके लिए बहुत मुख्य बिंदु, आप इसको मुख्य बिंदु लगा देना, मुख्य पॉइंट लगा देना दोस्तों। होता क्या है, जब मीराबाई पर अत्याचार कौन करता था? विक्रमादित्य करता था। विक्रमादित्य के अत्याचार करने के बाद में मीराबाई चित्तौड़ छोड़कर वो अपने दादाजी के पास में मेड़ता आ गई। तो राव, उनके जो दादाजी थे जिनका नाम क्या था दोस्तों? राव दूदा। क्या नाम था दोस्तों? राव दूदा। इन राव दूदा ने मीराबाई की भक्ति के लिए एक मंदिर बनाया। उस मंदिर का नाम है दोस्तों चार भुजानाथ मंदिर। क्या नाम है दोस्तों? चार भुजानाथ मंदिर। और ये चार भुजानाथ मंदिर कहां है दोस्तों? मेड़ता। और मेड़ता कहां पड़ता है? नागौर में पड़ता है। तो क्वेश्चन आएगा कि चार भुजानाथ मंदिर किसने बनाया था? राव दूदा ने। किसके लिए बनाया था? मीराबाई की भक्ति के लिए बनाया था। और चार भुजानाथ मंदिर में कृष्ण भगवान की मूर्ति है दोस्तों। जो मीराबाई के ससुर थे, मीराबाई के ससुर कौन थे दोस्तों? राणा सांगा। कौन थे दोस्तों? राणा सांगा। इन राणा सांगा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कहां पर दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो एक महल है, उस महल का नाम है दोस्तों कुंभ श्याम महल। क्या नाम है दोस्तों? कुंभ श्याम महल या कुंभ श्याम मंदिर कह सकता हूं दोस्तों। इस कुंभ श्याम मंदिर में एक और अंदर है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों कुंवर पदे का महल। क्या नाम है दोस्तों? कुंवर पदे का महल। इस कुंवर पदे महल का निर्माण करवाया। क्यों करवाया? कि इस महल में बैठकर मीराबाई अपनी भक्ति कर सके, मीराबाई कृष्ण भगवान की भक्ति कर सके। क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है कि मीराबाई के लिए उनके दादाजी राव दूदा ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? चार भुजानाथ का मंदिर निर्माण करवाया। राणा सांगा ने चित्तौड़गढ़ में मीराबाई के लिए क्या बनवाया? कुंवर पदे का महल बनवाया। और कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर क्या बना हुआ है? कुंभ श्याम मंदिर बना हुआ है। उस कुंभ श्याम मंदिर के अंदर एक कुंवर पदे का महल बनाया गया है, जहां पर मीराबाई बैठकर कृष्ण भगवान की भक्ति किया करती थी। आई बात सुन में। अंतिम में एक बात और बताता हूं दोस्तों। जब महाराणा उदय सिंह, देखो पहले भोजराज शासक थे राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र भोजराज था। भोजराज की मृत्यु होने के बाद में शासक बनते हैं विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य की हत्या आपने इतिहास में पढ़ा होगा, बनवीर दासी पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य, जो बनवीर था उस बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। अब भाई साहब, जब विक्रमादित्य की हत्या हो जाती है तो उसके बाद में जो शासक बनता है उसका नाम था दोस्तों महाराणा उदय सिंह। कौन बनता दोस्तों? महाराणा उदय सिंह। इस महाराणा उदय सिंह ने मीराबाई को वापस अपने चित्तौड़ लाने के लिए इस उदय सिंह ने एक दल बनाया जिसका नाम था दोस्तों सूरदास चंपावत के नेतृत्व में एक दल गठित करा। और इस दल को बोला कि तुम जाओ गुजरात, और गुजरात का जो द्वारिका मंदिर है उस द्वारिका मंदिर में जो मीराबाई है उस मीराबाई को वापस लेकर आओ। ये सूरदास चंपावत अपने दल के साथ में गुजरात जाता है। कहां पर? द्वारिका मंदिर में जाता है। और वहां जाने के बाद में मीराबाई को खूब समझाते हैं, मीराबाई को खूब कहते हैं कि आप चलो हमारे साथ में, लेकिन मीराबाई वापस नहीं आती है और मीराबाई वही कृष्ण भगवान की मूर्ति में समाहित हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आ गया तो हवा निकल जाएगी। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि महाराणा उदय सिंह ने
मीराबाई को वापस लाने के लिए किसके नेतृत्व में एक दल भेजा? सूरदास चंपावत के नेतृत्व में दल भेजा। सूरदास चंपावत के नेतृत्व में एक दल भेजा। किसने भेजा? महाराणा उदय सिंह ने भेजा था। और अंतिम में महाराणा जो गुजरात का द्वारिका मंदिर है, उस द्वारिका मंदिर में मीराबाई विलीन हो जाती है। दोस्तों एक बात और बता देता हूं, मीराबाई पर 1 अक्टूबर 1952 को 2 आना का भारत सरकार ने डाक टिकट जारी करा। क्वेश्चन आ सकता है कि मीराबाई पर डाक टिकट कब जारी हुआ? 1 अक्टूबर 1952 को मीराबाई पर डाक टिकट जारी हुआ था। दोस्तों ये बातें आपको कैसी लगी? समझ में आया क्या? दिमाग में बैठा क्या? मीराबाई के बचपन का नाम पेमल, राजस्थान की राधा कहते हैं। कृष्ण भगवान को ही पति परमेश्वर माना है। दासी नाम का इन्होंने पंथ चलाया। नरसिंह जी मेहतारी हुंडी, मीरा पदाउलिया है, गीत गोविंदरी टीका, सत्य भामाजी रूषणो, ये मीराबाई ने ग्रंथ लिखे। रत्ना खती ने मीराबाई के निर्देशन में नरसिंह जी मायरो लिखा। दोस्तों उसके बाद में ये मैंने बताया था भोजराज के साथ में इनकी शादी हुई थी। में 1517 में जब खातौली का युद्ध हुआ तो भोजराज की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में मीराबाई का जीवन दुर्व्यवहार, एकदम दुराचार की ओर चला जाता है। मीराबाई के साथ में बहुत अत्याचार होते हैं। आगे ये बातें बताई कि मीराबाई के जो दादाजी थे राव दूदा, उन्होंने मेड़ता में मीराबाई के लिए 4 भुजनाथ का मंदिर बनवाया। और इनके ससुर थे राणा सांगा, उन्होंने मीराबाई की पूजा के लिए चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर के अंदर कुंवरपदे का महल बनवाया। और जो मीरा स्मारक भी बनवाए दूधागढ़ मेड़ता में। दूधागढ़ स्थान है दोस्तों, दूधागढ़ जो स्थान है मेड़ता में, वहां पर मीरा स्मारक भी बनाया गया। और अंत में मीराबाई के जीवन पर जो डाक टिकट जारी हुआ वो 1 अक्टूबर 1952 को हुआ। दोस्तों यही है मीराबाई के बारे में जो आज मैंने बातें बताई है। दोस्तों कैसी लगी कमेंट कीजिए, बिल्कुल बताइए सर कि आपने जो चीजें बताई वो हमें समझ में आई। बिल्कुल दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मैंने आज आपके साथ में साझा की है। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं वापस आपके साथ में रूबरू होऊंगा। 2-4 दिन थोड़ा सा लगेगा मुझे, 2-4 दिन में आपके साथ में अच्छे से वापस एडजस्ट हो जाऊंगा। तब तक मेरी और तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर उसके बाद में वापस मैं आपके लिए तैयार हूं भाई साहब। बहुत जल्दी आपके लिए महा मैराथन क्लास रिकॉर्ड करने वाला हूं। थोड़ा मैं 2-4-5 दिन थोड़ा सा मेरे को लगेगा वापस सेटल होने में, ताकि मेरी तबीयत भी वापस रिकवर हो जाए। और राजस्थान कला संस्कृति की महा मैराथन बहुत जल्दी आने वाली है। जिस प्रकार राजस्थान भूगोल की जो महा मैराथन जिन्होंने यूट्यूब पर धमाल मचा दी, उसी प्रकार राजस्थान कला संस्कृति की बहुत जल्दी आपके सामने महा मैराथन क्लास आने वाली है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट करना, बताना कि सर मजा आया या कैसी लगी। तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।